हरे कृष्णा हरे रामा। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं गरुड़ पुराण का चतुर्थ अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इसका आनंद लीजिएगा और जो कहूँगा उसको अपने जीवन में शुरू भी करना। आप सभी बहुत अच्छा लगेगा आपको, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। हमने पहले भी बताया था गरुड़ पुराण में कि हमें किन किन पापों के कारण जो है नरक में, यमलोक में जाना पड़ता है, ठीक है, और हमें किन किन पुण्य कर्मों को करना चाहिए, ठीक है, अपने जीवन काल में। तो मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। गरुड़ पुराण में कुछ शब्द ऐसे भी है जिनका मैं आपको दो शब्द बताता हूँ, उनका वर्णन करता हूँ आपको। एक गरुड़ पुराण में कामंद शब्द दिया गया है और एक रजस्वल स्त्री का शब्द दिया गया है। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कामंद वो है जो, कामंद शब्द का अर्थ है जो संभोग, यानी किसी स्त्री के साथ बार बार संभोग बनाने की इच्छा करता है, जिसके मन में हमेशा स्त्री शरीर की ही इच्छा रहती है, उसका कामंद बताया गया है। यहाँ पे राजस्वल स्त्री का मतलब भी बताया गया है। हमारी पृथ्वी में ना जितनी भी स्त्रियां हैं उनको एक भगवान ने ही दे रखा है, आप समझ लीजिए, उनकी अच्छाई के लिए दे रखा है या किस चीज़ के लिए दे रखा है, पर ये हकीकत है, दे रखा है। जो स्त्रियां हैं महीने में 4 से 5 दिन के लिए बीमार रहती हैं, और जब वो इस अवस्था में होती हैं तो उन्हें मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना, किचन में जाना, रसोई घर में जाना, खाना बनाना आदि से मना किया जाता है। ऐसा करने से जो है उनको पाप लगता है। और जब वो इन 4-5 दिनों के लिए वो बीमार होती हैं, उस समय यदि कोई स्त्री पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उन्हें नरक में ही जाना पड़ता है। कामंद वो है जो संभोग बनाने की इच्छा रखता है पुरुष, वो भी नरक में जाएगा। जो 4-5 दिन के लिए स्त्री जिन दिनों बीमार है, उन दिन ये शारीरिक रूप बनाता है, जो वो भी नरक में ही जाकर गिरता है। शास्त्रों में साफ बताया गया है, जो पुरुष या स्त्री जल में, हाँ जी, जल में, जैसे पानी में या श्राद्ध के दिनों में, जैसे श्राद्ध होते हैं उन दिनों में जो शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको भी नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। जो पुरुष जल में, मतलब किसी तालाब में, नदी में, झरने में, कहीं भी जहाँ जल हो, या बगीचे में जहाँ पे सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं, वन में, बगीचों में, ठीक है, वहाँ पे जो पुरुष या स्त्री मलमूत्र करता है, उनको भी नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। जो मार्ग में, रास्ते के बीच में जो मलमूत्र करता है, उसे भी नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। जो पुरुष धनुष, शास्त्र बनाते हैं और उनको बेचते हैं, उनको भी नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। शस्त्र मतलब हथियार जैसे, ठीक है, और जो शास्त्रों को भी बनाकर बेचते हैं, उनको भी नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। जो स्त्री पुरुष अपने शरीर का व्यापार करते हैं, आजकल के टाइम में, आजकल जो कलयुग चल रहा है ना, नॉर्मल हो गया है, एक पैसा कमाने का जरिया बना दिया गया है। अपने शरीर को बेचकर पैसा कमाना, ये व्यापार है। और उन्हें ये नहीं पता है, जो ये सब कर रहे हैं ना, वो करने से उनको सिर्फ नरक ही मिलेगा। जो स्त्री पुरुष अपने शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। जहर बेचने वाले, जो जहर बेचता है, अनाथ, जो अनाथ होता है, जिनके माता पिता, भाई बहन कोई नहीं होता, और उन पर जो दया नहीं करता है ना, वो, उसको भी नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। सत्पुरुषों से जो बुरा व्यवहार करते हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, जो महान ज्ञानी होते हैं, उनका जो आदर नहीं करता है ना, उनको भी नरक में ही गिरना पड़ता है। उनसे जो नफरत करता है, जिसने कभी अपराध नहीं किया हो ना, और जिसने अपराध ना किया हो, दूसरा व्यक्ति उसे बिना अपराध के उसे दंड देता है ना, उस दंड देने वाले व्यक्ति को भी नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। और किसी ब्राह्मण को
हम भोजन के लिए कभी बोल देते हैं ना, जैसे कभी हमारी खुशी में बोल देते हैं, या कभी हम किसी दुख के कारण हमें किसी ब्राह्मण को भोज कराना हो, हम उसमें बोलते हैं कि हम आपको भोजन करवाएंगे, और बाद में हम उन्हें भोजन नहीं कराते, भूल जाते हैं या इग्नोर मतलब ध्यान वो कर देते हैं कि अब छोड़ो क्या करना। उस इंसान को भी नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। ब्राह्मण को भोजन कहकर फिर भोजन ना कराना, ये सब पापी आत्मा नरक में ही जाकर गिरती हैं। जो विश्वास नहीं करते अपने रिश्तों में, जो अपने रिश्तों में जैसे पति पत्नी का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, जो इन रिश्तों में विश्वास नहीं करता ना, उन सब को भी नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। जो प्राणी, जो इंसान, जो पुरुष, जो स्त्री प्राणियों पर दया नहीं करते, उनको भी नरक पे ही जाकर गिरना पड़ता है। जो किसी जीव पे भी दया नहीं करते, उनको भी नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। जो अच्छी शिक्षा देने वाले गुरु को नहीं मानते, जो इंसान, जो महात्मा हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, पुराणों के बारे में बताते हैं, शास्त्रों के बारे में बताते हैं, ठीक है, जो उन पुरुषों को नहीं मानते, उनका सत्कार नहीं करते, उनको भी नरक पे ही जाकर गिरना पड़ता है। जो हमारे शास्त्र पुराण आदि, जैसे मैं गरुड़ पुराण पढ़ रहा हूँ, इनका सत्कार नहीं करते, उन सब को नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। दोस्ती में विश्वासघात करने वाले, किसी के विश्वास या आशा को भंग करने वाला जो होता है, जैसे कोई दोस्त होता है, वो उसके साथ विश्वासघात करता है, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे दोस्ती को लेकर हो, चाहे किसी चीज़ को लेकर भी हो, वो चाहे वो परिवार को लेकर हो, ठीक है, रिश्ते को लेकर हो, जो विश्वासघात करता है ना, और जिसे जो किसी के आशा का भंग करता है, जिस किसी इंसान को किसी से आशा होती है, वो उस आशा को भंग करे, उस इंसान को, उस पुरुष को भी नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। जो किसी के विवाह को खराब करे, किसी की तीर्थ यात्रा खराब करे, जो तीर्थ यात्रा में जाने वालों को लूटते हैं, जो तीर्थ यात्रा में आजकल आपने देखा होगा, आज का जो समय है, तीर्थ यात्रा जब आप करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं, कुछ भी लगे होते हैं खाने पीने के, वो अपने मन चाहे ऐसा रेट लगा के वसूलते हैं आप लोगों से। आज के टाइम में देख लो, एक पानी की बोतल भी लेते हो आप, तो वो भी वहाँ पे 30-40 रुपए की आपको देते ही देते हैं वो, ठीक है। और जो आप जैसे किसी की गाड़ी बुक करा के गए हो, अपने मन चाहे पैसे आपसे वसूलता है, उसको नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है, वो कभी लौटता नहीं है वहाँ से। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। मैं भी कहता हूँ अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करो, क्योंकि क्या है, ये जो धन है, ये मोह है, किसी की चीज़ का भी मोह है, चाहे आपका अपने पुत्र से मोह हो, चाहे किसी वस्तु से मोह हो, किसी पुरुष स्त्री से मोह हो, ठीक है, वो सब मोह यहीं रह जाना है, इस शरीर के साथ धन यहीं रह जाना है, सब यहीं रहेगा। तभी मैं आप सबको कहता हूँ अच्छे कर्म कर लो, जितना अभी जीवन काल में जो पाप होने थे वो हो चुके हैं, अब अच्छे कर्म करो, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ आगे ना ये शरीर जाएगा, ना ये धन जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ना परिवार का कोई सदस्य जाएगा, वहाँ पे सिर्फ जाएगा तो आपके पुण्य और पाप जाएंगे, सिर्फ कर्म जाएंगे वहाँ पे। तभी मैं कहता हूँ अपने कर्म कर लो बस। जो किसी के घर परिवार में आग लगाए, अगर जैसे किसी घर में भी जैसे हल्की फुल्की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, नॉर्मल है, कोई बाहर वाला आके उस लड़ाई को बढ़ाए, उसमें घी डालने का काम करे, वो उस इंसान को भी नरक में ही जाकर गिरना पड़ता है। जो किसी के घर परिवार में आग लगाए, मतलब छोटी लड़ाई में घी डालकर उसे बड़ा बना दे, लड़ाई बढ़ाए, उसे तो यमदूत पकड़कर अग्नि कुंड में डालते हैं। तो ऐसा काम करता है ना, उसको तो यमदूत अग्नि कुंड में डालकर पकाते हैं उसे। फिर वो पापी आत्मा जो होती है वहाँ पे पानी की याचना करती है यमदूत से
तो यमदूत क्या करते हैं, उन्हें उबलता हुआ पानी दे देते हैं, जिसको पीने मात्र से उनके जो अंदर की अंदड़ियां होती हैं वो जल जाती हैं। वहां पर पापी आत्मा पानी की याचना करती है। तब यमदूत क्या करते हैं, तपा हुआ जल देते हैं पीने को पापी आत्मा को। जो पानी इतना उबला होता है, जो पीता है उसकी पेट की अंतड़ियां जल जाती है। ये सब कष्ट पापी मनुष्य के लिए शास्त्रों में साफ साफ बताए गए हैं। ये सारे के सारे कष्ट आपको वहां जाके भोगने पड़ेंगे। वहां पे आपको ना जल से तृप्त हो पाओगे, ना अन्न से तृप्त हो पाओगे। वहां पे सिर्फ आपको कष्ट ही कष्ट मिलेंगे, दुख ही दुख मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़ अन्य की शरण नहीं जाती, उनको ऋतु समय में द्वेष बुद्धि रख ऋतु दान न करने वाले पति नरकगामी होते हैं। जो कामंद हो रजस वाला स्त्री का सेवन करते हैं, पर्व तिथियों में जल में श्राद्ध दिन में स्त्रियों का सेवन करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो पुरुष शरीर का विष्ठा आदि अग्नि में, जल में, पुष्प के बगीचे में, मार्ग के बीच में, गौशाला आदि में गिराने वाले हैं, वे नरक में जाते हैं। धनुष खड्ग आदि शस्त्र बनाने वाले तथा शास्त्र आदि बेचने वाले नरक में जाते हैं। वेश्या होकर चर्म का व्यापार करने वाले, स्त्री होकर व्यभिचार कर आजीविका करे, जहर को बेचने वाले, अनाथ पर दया नहीं करने वाले और सत्पुरुषों से द्वेष करने वाले, अपराध बिना दंड देने वाले सब नरक में जाते हैं। ब्राह्मण को भोज की आशा देकर उनको भोजन ना कराने वाले नरक में जाते हैं। सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले, प्राणियों पर दया ना करने वाले और सबसे कपट रखने वाले भी नरक में ही जाते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष पहले नियम धारण कर पश्चात उन नियमों का लाभवश त्याग देते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो अध्यात्म विद्या देने वाले गुरु को नहीं मानते, पुराण वक्ता का सत्कार नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। मित्र द्रोह करने वाले, प्रेम का परस्पर नाश करने वाले, आशा भंग करने वाले सब नरक में जाते हैं। विवाह में भंग डालने वाले, तीर्थ यात्रा में विघ्न डालने वाले, तीर्थ को जाते समय लोगों को लूटने वाला पापी पुरुष नरक में जाता है। वहां से वह लौटता नहीं। किसी के घर में, ग्राम में, वन में अग्नि डालने वाले को यमदूत पकड़कर अग्नि कुंड में डालकर पकाते हैं। जब प्रेत दूत के पास छाया की याचना करता है, तब यमदूत 80 पत्र वन में उसको ले जाते हैं। वहां तलवार जैसे तीखे पत्र देह पर गिरने से शरीर कटने लगता है। तब यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, इस ठंडी छाया में बैठकर सुख से निद्रा प्राप्त करो। उस प्रेत को जब बहुत प्यास लगती है, तब वह जल पीने की याचना करता है। तब यमदूत उस पापी को पीने को तपा हुआ जल देते हैं। वे युदूत कहते हैं कि इस पानी को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी के पीने मात्र से उसकी पेट की अंतड़ियां जल जाती है। इससे देह नीचे गिर जाता है, पुनः उठकर अत्यंत कष्ट से रोता है, किंतु पराधीन परवश होकर अधर्मवास लेता है, किंतु बोलने में भी समर्थ नहीं होता। हे गरुड़, इस प्रकार पापी पुरुषों को दी जाने वाली अनेक प्रकार की यातनाओं को मैंने तुमसे कहा, अब क्या वर्णन करे, यही सब शास्त्रों में कहा हुआ है। इस प्रकार दुख पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय पर्यंत हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं। तब पापी दुख भोग ब्रह्मा के अंत दिन में त्रिलोकी का जब नाश होता है, तब उन नरक स्थित प्राणियों का भी नाश होता है।
फिर सृष्टि की उत्पत्ति के समय वे पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के अक्षय फल को भोग यमराज की आज्ञा में से स्थावराधिक होते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण, ये सब स्थावर कहे जाते हैं, जो मतलब बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े होते हैं। 30-30 फुट लंबे लंबे, 40-40 फुट, 4-4 लंबे फुट चौड़े चौड़े होते हैं ना, जो उन्हें वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण ये सब कहा जाता है, जो स्थायी होते हैं। ये सभी महामोह से युक्त हैं। पुनः ये सब कृमि, पक्षु, पक्षी, मछली देव निर्मित 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। जो पापी आत्मा होती है ना, उसको 84 लाख योनियों का भ्रमण करना पड़ता है। उसके बाद उसे मनुष्य जीवन मिलता है। और जिसके तो पाप ही अत्यंत, जिसके पानी जब नाक से ऊपर चला जाता है, जिसके पाप ही अत्यधिक हो जाते हैं, उनको तो जब जीवन भी मिलता है ना, उनको तो एक तरफ से रोग साथ लेकर पैदा होते हैं। वो जैसे स्थावर आदि में ये सब भ्रमण कर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। और मनुष्यता में भी नरक में आता हुआ जीव चंडाल योनि में उत्पन्न होता है। पापों के प्रभाव से चंडाल आदि योनि में बहुत दुखी होते हैं। कोई दलित कोड़ी, कोई कोड़ी होता है पैदा, जैसे किसी के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होते ही है किसी की, ठीक है। कोई जन्म से ही अंधा होता है, कुछ भी हो, जैसे किसी को जन्म से अंधा होता है, सुनता नहीं है, ठीक है। किसी के जन्म से हाथ पैर नहीं होते, कोड़ी होता है, जो ये वो होते हैं जिनके पाप अत्यधिक होते हैं, जिनको मनुष्य जीवन में भी नरक ही भोगना पड़ता है। कोई गलित कोड़ी, कोई जन्ममान, कोई स्त्री पुरुष बड़े बड़े रोग से घिरे होते हैं। अभी मैं कहता हूँ आपको दोस्तों, आप सभी को ना एक चीज अपने जीवन में करना चाहिए। आप सभी को अपने जीवन में ना रोज के आप 10 मिनट 15 मिनट जितने दे सकते हो ना, आप भगवान में मन लगाओ। 10 मिनट ही दे दो, बस भगवान का नाम ले लो उसमें। अच्छे कर्म करो, क्योंकि देखो हमें जाना ही है, तो अच्छे कर्म करके जाओ ताकि हम भगवान की प्राप्ति कर सके, ताकि हमें नरक में जाके गिरना पड़े। नरक में जाओगे, वहाँ पे भी दुख भोगोगे, इस पृथ्वी पे आओगे, इस पृथ्वी पे भी जब तक जीवन है नरक ही नरक है। इसलिए तभी कहता हूँ अच्छे कर्म। हरे कृष्णा हरे रामा